हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर हमारा रनिंग में था इस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंडोसियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एंडोसियम के यूनिट स्टेमेंस में पढ़ चुके थे और स्टेमेंस में हम ये भी जान चुके थे कि आखिर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस किस तरह से होती है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ इसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर उस मेल गैमीट इट मीन्स पॉलन ग्रेन से मेल गैमीटोफाइट कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट है दैट इज द प्रीकॉसियस इट मीन्स जो मेल गैमीटोफाइट डेवलप होता है उसका इनिशिएशन माइक्रोस्पोरेंजिया में ही हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? माइक्रोस्पोरेंजिया में हो जाती है। लेकिन कंप्लीट जो मेल गैमीटोफाइट डेवलप हो पाता है, जो कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कहाँ होता है? ये स्टिग्मा पर होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ पर हुई है इसकी? माइक्रोस्पोरेंजिया में। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोकॉसियस कहते हैं। जैसा कि हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी इनिशियल पॉलन ग्रेन की होती है। इनिशियल पॉलन ग्रेन जिसमें कि आपने देखा था कि इसमें डबल लेयर होती है, एक्साइन, एंटाइन, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट इसमें पोर प्रेजेंट होता है या पोर की जगह जम्फर भी प्रेजेंट हो सकती है। इनिशिएशन में जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सबसे पहले पॉलन ग्रेन के वन साइड पर आ जाता है। वन साइड पर कैसे आता है? जब इस पॉलन ग्रेन के अंदर वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो वैक्यूल उस न्यूक्लियस को एक साइड से धकेल देती है या पुश कर देती है। वहां पर जाकर के ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो तरह के न्यूक्लियस बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी कि जो आप ये अंदर देख रहे हो, दो तरह के न्यूक्लियस बना लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब यहां से आगे क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है? तो यहां से दो सिचुएशन बनती हैं कि या तो हो सकता है कि कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट कहां डेवलप हो जाए? माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो जाए, या फिर कहां डेवलप हो? स्टिग्मा पर डेवलप हो। तो इसी डेवलपमेंट को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिनेशन होने से पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होने वाले चेंजेस, पोस्ट पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा पर होने वाले चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो सेल होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था, दैट्स डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ सेल, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जनरेटिव न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट होता है? जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब हम देखें तो जो हमारा इनिशिएशन मेल गैमेटोफाइट है, उस इनिशिएशन मेल गैमेटोफाइट के अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक क्या प्रेजेंट होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, जिसे हम कह रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियाई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ट्यूब न्यूक्लियाई भी कह रहे हैं। ओके, नाउ अब होता क्या है यहां पर कि या तो ये जनरेटिव न्यूक्लियाई दो मेल गैमीट में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? दो मेल गैमीट्स में। ओके, कितने हो जाएंगे? दो मेल गैमीट्स में ये डेवलप हो सकता है। और या फिर हो सकता है कि खाली यहां पर ये किस फॉर्म में रहे? जनरेटिव न्यूक्लियाई फॉर्म में रहे। तो दोनों सिचुएशन बता दी कि या तो मेल गैमीट बने या फिर नहीं भी बन सकते। तो दोनों तरह के हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। अब उसके बाद में होता है पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद में जो ये पॉलिनेशन है वो कहाँ पहुँच गए? वो स्टिग्मा पर पहुँच गए। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, इट मीन्स ऑन द स्टिग्मा पर पहुँचते ही जो मेल गैमेटोफाइट है, इनिशियल मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं बट हम कंप्लीटली नहीं कह रहे, ये क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर एब्जॉर्ब। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर? इंटाइन जो होती है वो इंटाइन स्वेल करेगी और स्वेल करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ द जर्म पोर की हेल्प से
वो जर्मिनेट कर जाएगी और जर्मिनेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब में जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो ट्यूब न्यूक्लियाई धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियाई ग्रेजुअली क्या होगा, इट्स अ डीजेनरेट, और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था, जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई डिवाइड करता है और डिवाइड करके डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट्स में चेंज हो जाता है। और जैसे ही ये दो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं तो उस वक्त ये जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए आपने देखा है कंप्लीटली मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिकॉसियस है। इसे 2 स्टेप्स में डिवाइड किया, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में जो पॉलन ग्रेन की सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो दो तरह के सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है, एक तो जेनेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। अब ये जेनेटिव सेल दो मेल गैमेट में डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन पोस्ट पॉलिनेशन में श्योरली जेनेटिव जो न्यूक्लियाई होता है वो दो तरह के न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, यानी कि दो मेल गैमेट में चेंज हो जाता है, और उधर जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फिनिश हो चुका है अप्रॉक्सीमेट, लेकिन पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जो कि आपको स्टडी करनी पड़ती हैं और कभी कभी एक नंबर में आ जाते हैं। और वो जो टर्म्स हैं सुनाओ, सी हियर। सबसे पहली टर्म आती है पॉलन विएबिलिटी। ओके, हम यहाँ 3 टर्म्स के बारे में जानेंगे और ये 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, सुनाओ स्टूडेंट्स। नंबर 1 is the pollen viability, pollen viability। उसके बाद पे हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे pollen allergy, pollen allergy, और उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे pollen products, pollen प्रोडक्ट्स। पॉलन विएबिलिटी क्या होती है, एक्चुअली में जब पॉलन ग्रेन्स बने हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलपमेंट हुए, यानी कि पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन से लेकर के, कहाँ से, फॉर्मेशन से लेकर के कहाँ तक, एबिलिटी टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करने तक की, जर्मिनेट करने तक का जो ड्यूरेशन होता है, एबिलिटी टू जर्मिनेट, एबिलिटी टू जर्मिनेट, तो यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होता है फॉर्मेशन से लेकर के जब तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं, उसी ड्यूरेशन को हम पॉलन विएबिलिटी कहते हैं। ये पॉलन विएबिलिटी वेरिएबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स तक हो सकती है राइस में एंड वीट में, राइस और वीट में लगभग कितने हो सकती है, लगभग 30 मिनट। उसके साथ साथ कई ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि महीनों सालों तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये चाहें आर्टिफिशियली फॉर्म में कि पॉलन ग्रेन्स हमारे लंबे समय तक, वर्षों तक रखे रहें, जिससे कि इनकेस फ्यूचर में अगर वो स्पीसीज एक्सिस्ट हो रही है तो हम उसे किसी न किसी तरीके से जर्मिनेट करा सकें और उसे डेवलप करा सकें। तो यहाँ पर हम जब पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं इन अ पॉलन बैंक्स। किस में स्टोर कर सकते हैं, पॉलन बैंक्स में। इन पॉलन बैंक्स में उन पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसे स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स एक लंबे समय तक के लिए हमारे सेफ रहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पॉलन एनर्जी। बहुत सारे हमारे एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे कौन से हैं, एनिमोफिलस प्लांट, एनिमोफिलस प्लांट्स, यानी कि जिनमें पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है, एयर की हेल्प से होता है। उनमें पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन लार्ज नंबर। प्रोडक्शन जो होता है वो किसमें होता है, लार्ज नंबर में होता है। जब ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं तो हवा में फ्लोट करते हैं, और हवा में फ्लोट करने के बाद
ये ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स की सांस के साथ, रेस्पिरेशन के साथ, ब्रीथिंग के साथ में कहाँ जाते हैं, अंदर की तरफ बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिसमें से एक स्पेसिफिक एलर्जी होती है, दैट इज़ द ब्रोंकियल एलर्जी। ब्रोंकियल एलर्जी, इसी ब्रोंकियल एलर्जी को हम हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो हे फीवर क्या हो गया? हे फीवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द pollen grains which are produced in a very large amount or in a large number. Okay स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए पार्थिनियम, बहुत सारी आसपास देखने को मिल जाती है, कैरेट ग्रास, चीनोपोडियम, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को हवा में रिलीज करते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में। पॉलन प्रोडक्ट्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स की हेल्प से डेवलप होने वाले अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप जानते हो पॉलन ग्रेन्स के लिए हमारे कैप्सूल्स भी चलते हैं, पिल्स भी चलती हैं, और ये खास तौर से हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ये किसके द्वारा, आपने देखा ही होगा, हनी बीज वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो जैसे वैक्स वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, हनी प्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो फॉर्म किए जाते हैं, किसकी हेल्प से, पॉलन ग्रेन्स की हेल्प से। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलन प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एंडोसियम से रिलेटेड आपके सारे के सारे पोर्शंस फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गाइनोइसियम के बारे में, उसमें किस तरह से ओव्यूल डेवलप होता है और किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, इसके बारे में हम जानेंगे ना नेक्स्ट क्लास। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।